तो क्रोथा कांड करवाने का उद्देश्य था कि रामपाल को जनता तो मरवा दे या स्वयं मार दे जाके, ताकि थारी पोल खुलनी ना खुल जाए। अरे दुष्टो, परमात्मा के बच्चों को तुम अंधा बनाकर रखना चाहते हो, उसी से दूर रखना चाहते हो। जालिम लोगों, तुम्हारा कहाँ ठिकाना होगा। लेकिन अब शिक्षित समाज है, अब देखना क्या होगा। अब वो समय आने वाला है, दुनिया थूक क्या करेगी इन दुष्टों को। अरे निकम्मे, तुमने ऐसा जुल्म किया, हम 10 वर्ष पहले आ जाते शरण में, आज 10 वर्ष बाद आना पड़ा हमने तुम्हारे द्वारा की गई बकवादों को सच्चा मान के। पुण्यात्माओं, एक कथा है, एक बंजारा था, ये पुरानी कथाएं हैं। एक बंजारा था, बंजारा होता पहले बिजनेसमैनों को बंजारा कहा करते थे। और वो बिजनेस कैसे करते थे, जैसे किसी सेठ साहूकार से पैसे एडवांस ले लिए और फिर किसी दूसरे शहर से जाकर बैलों के ऊपर, बैल होते थे, बैलों के ऊपर गधे की तरह बोरा रखते थे, थैला, उसमें किसी में चावल 10-20 बैलों में चावल, 10-20 बैलों में शक्कर, 10-20 बैलों में खंड, किसी में दाल, न्यू भर के और दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर सेल कर कहा करते। उसमें किसी में लाभ हो जाता, किसी में हानि। यानी ऐसे उनका बिजनेस करते थे। बैलों के ऊपर पहले ट्रांसपोर्ट, ऐसा यही ट्रांसपोर्ट थी पहले। तो वो बंजारा जो था, उसने एक शहर में एक सेठ से 10-20 हज़ार रुपये लोन ले रखा था। और उस सेठ का जब उसका समय हो गया, कितने समय के बाद मैं तेरे दे दूंगा, वो नहीं दे सका। उस साहूकार ने काफ़ी दबाव दिया, भाई मेरे पैसे दे, बहुत समय हो गया। उसके पास एक कुत्ता था, बंजारे के पास, बहुत ही वफादार। तो सेठ को उस बंजारे ने उस कुत्ते के गुण बताए कि ऐसे ऐसे ये कुत्ता बहुत ही वफादार है और हम जंगल में रहते, हमारी जरा सी भी चोरी नहीं होने देता, बहुत दूर से, बहुत सूझबूझ से शत्रु को काबू कर देता है। तो भाई आप ऐसे करो, ये हाँ, उसने वो कुत्ता कहने लगे, वो कुछ पैसे मांगे सेठ से। तो सेठ बोला, भाई मुझे कुछ थोड़ी बहुत धरोहर दे, कुछ आभूषण दे, ताकि मैं तुझे पैसे दे सकूं। तब उसने उस कुत्ते के गुण गिनवाए कि मेरे पास ये कुत्ता सबसे जो है वैल्यूएबल है, ये सबसे कीमती वस्तु है मेरी, और आप इसको गिरवी रख लो और मुझे 20 हज़ार रुपये दान दे दो। पहले 20 हज़ार था, 20 लाख के बराबर थे। तो सेठ ने सोचा, भाई ठीक है, कुत्ता रखवाली भी करेगा, बढ़िया, बताओ, बंजारे कुत्ते बहुत अच्छे होते हैं। वो ले गया। अब वो ले गया तो क्या हुआ, एक दिन सेठ के घर पर चोर आ गए, चोर के डाकू आ गए और बंदूक, तीर, गोली ले रखी, बंदूकें। अब कुत्ता बैठा था, उसने सोचा यदि तू शोर करेगा तुझे भी मारेगा और तेरे मालिक ने भी मारेंगे ये पैसे, जिसके पास वो रखवाला रह रहा था। तो कुत्ता बोला नहीं, सोने का बहाना कर दिया। अब वो डाकू थे, पैसा काफ़ी उठा के, बहुत सारा पैसा लेकर चल पड़े। अब कुत्ता दूर से देखता रहा उनको, उसके पीछे पीछे चलता रहा। उन्होंने जाकर के एक वृक्ष के नीचे गड्ढा खोद कर उसमें दाब दिया, क्योंकि सूर्य उदय होने वाला था। और वहाँ खूब ऐसे ही सूखा रेत डाल के ऐसा कर दिया जैसे यहाँ कुछ नहीं दाब रखा। उस स्थान को देखकर कुत्ता वापस आ गया। उधर से सेठ और वहाँ के लोग जागे, देखा कि बड़ा नुकसान हो गया सेठ का, तो कई लाख रुपए का नुकसान हो गया। सोना चांदी गहने पैसे बहुत ले गए लोग। तो बहुत हाहाकार मची, बहुत दुखी हो गए। और वो कुत्ता क्या करे, उस सेठ के धोती पकड़े और इधर चलने की तैयारी करे। अब सेठ ने सोचा ये लाड करे तेरे ते, उसकी ओर ध्यान नहीं दे, उधर से दुखी गना।
तो एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, इस कुत्ते की देखो ये क्या कहना चाहे। वो धोती पकड़कर आगे को चल पड़ा, तो वो सेठ बोले, वो चालो तुम इसके पीछे पीछे। वो समझ गया तो आगे आगे चल दिया। उसने जाकर के वो स्थान वहां खोदना शुरू किया पंजों से। तो बुद्धिमान लोगों ने वो खोदा तो सारा धन पा गया। अब वो सेठ बड़ा खुशी हुआ, अब भाई कमाल कर दिया। उस बंजारे ने जैसी महिमा बताई थी इस कुत्ते की, भाई ये तो वैसा ही मिला। आज मेरे को बहुत लाभ, कई लाख रुपए का नुकसान मेरा बचा दिया। तो उसने क्या किया, एक चिट्ठी बना दी बंजारे के नाम। उस पर लिख दिया कि भी तेरे कुत्ते ने आज मेरे को कई लाख रुपए का फायदा कर दिया, और मैं तेरा 20,000 रुपये का जो कर्ज भी माफ करता हूं और तेरे कुत्ते को भी वापस देता हूं। और वो लिखकर सारा उसके गले में चिट्ठी बांध दी और कुत्ते को भेज दिया। कुत्ता समझ गया। वो जब बंजारे के पास आया तो उसने दूर से देखा कि कुत्ता आ गया। और पहले व्यक्ति अपने कारोबार में जुबान के पक्के होया करते हैं, और जुबान के पक्के होते थे तभी उनके सौदे आगे चलते रहते थे, उधार मिलता था। तो उस बंजारे ने सोचा, ये कुत्ता आज मेरी बेइज्जती करा दी इसने, और धोखा देकर उस सेठ को छोड़कर आ गया। और वो क्या सोचेगा कि उस बंजारे की सूझबूझ की चाल थी, इस कुत्ते को समझा के भेज रखा था, तू बाज जाइए, इसने तो मेरी नाक काट दी। आओ देखा ना ताओ देखा, निकट से जब आ लिया तो उसके उठा के गोली मार दी, वो कुत्ता मार दिया। अब उस कुत्ते में उसका प्रेम बहुत था, मार भी दिया, लेकिन फिर उसके गले से निकट जाकर चिपट कर रोने लगा। उसके हाथ में पर्ची आ गई। उसमें जब उसको पढ़ा और तेरा गजब हो, तूने तो गलत मार दिया, इसके गले में आप चिट्ठी तो पढ़ लेनी चाहिए थी, बाद में क्यों दंड देता। तो पुण्यात्माओं, प्रथम तो ये है कि परमात्मा जिसके साथ होता उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और कोई दुर्बुद्धि व्यक्ति यहाँ तक कोशिश भी कर जाता तो ऐसे रोते जैसे बंजारा रोया था कुत्ते ने मार के, टक्कर मार मार कर रो रहा है वो बंजारा उनके वृक्षों के, कि मैं जालिम आदमी हूँ। ऐसे नेक प्राणी को मैंने बगैर सोचे समझे ऐसा कर दिया। तो ये दास, ये समाज ये देख लिए, दास के चिट्ठी लेकर है परमात्मा की, ये सदग्रंथ सारे खोल कर परमात्मा के, और इन सदग्रंथों में नोट कर रखिए। गहरी नजर गीता में, गीता जी का पुनर्अनुवाद पढ़ कर देखो। कई ये कहते हैं ये नकली, ये आचार्य, ये झूठे कपटी दुनिया को भ्रमित करने के लिए यूँ कहें भाई रामपाल को संस्कृत ना आती, वो क्या अनुवाद करेगा गीता जी का। तो हमारे भक्त एक बोला, अरे कमाल की बात है, देखना तो ये है संस्कृत नहीं आती, अनुवाद कर दिया, इसी को तो करिश्मा कहते हैं, देख पढ़ के और बताओ इसमें कोई त्रुटि है तो तुम आचार्य बने फिरो थे। अब परमेश्वर कबीर जी को भी यही कहा करते, ये तो भाई कि ये तो अशिक्षित है, ये अक्षर ज्ञान नहीं जानता संस्कृत के बारे में, ये क्या जाने वेदों और गीता पुराणों के बारे में। आज परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले जो परमेश्वर कबीर जी ने जो वेदों और गीता और पुराणों का ज्ञान दिया था, आज वो सब वेदों और गीता और पुराणों से मेल खाता है। और इन नकलियों ने जो हमें दंत कथा सुनाई थी वो सारा वेद विरुद्ध और पुराणों के विरुद्ध और गीता जी के विपरीत ज्ञान दे रखा था। अब प्रसंग चल रहा है कि ये नकली संत जो हैं, ये जो गुरु पद पर बैठे हैं, ये बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं पूर्व जन्म के, और उसको आज उनको 1 लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का मुखिया का पद प्राप्त है, और उनको वो राजशाही ठाठ हैं, एक से एक बढ़िया कार उनके पास है, सारी सुविधाएं हैं, और सारा दिन में सत्संग जब करते हैं 1 घंटा अटबट करते हैं, 1 घंटा अटबट बड़ी प्यार से, कोई इधर की कहानी कोई ऐसी सुना दी, फिर चुप हो गए हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा मुश्किल है।
और वो भी अज्ञान कोरा। और श्रद्धालु बड़े खुश हो जाते, ओहो आज तो भाई महाराज जी ने चाड़ा पाट दिया, बड़ा ज्ञान सुनाया। अब कहते हैं अंधे की बाँ गई अंधे ने मारे कौन बतावे, अंधे की बाँ अंधा गिरा। और इस दास ने यू गला भी कंडम हो लिया। इस दास का 18 घंटे बोलना पड़ता है, 6 घंटे 7 घंटे सत्संग इस दास ने करना पड़ रहा है, ताकि ये अज्ञान हट सके, ये पुण्यात्मा अपने मालिक को पहचान सके। इस दास ने मजदूरी की है परमात्मा के आदेश से। आज सन 1994 से लेकर आज लगभग 16 वर्ष हो गए, 15 वर्ष हो गए, 16वां चल रहा है। और जिस दिन से ये दास के ऊपर ये भार आया है, उसी दिन से आज तक एक पल का सांस नहीं लिया है, क्योंकि इतनी मेहनत का कार्य है। इसकी इतनी मेहनत के बिना ये जनता तक पहुंच नहीं सकता। और अब तो इसका डूंडा उठ गया। अब तक कत्ती चारों तरफ तैल का माच लिया मालिक के ज्ञान का। ये पुस्तक भक्ति सौदागर को संदेश, ये जगह जगह बांटी जा रही हैं बहुत ही कम कीमत में। कीमत भी इसलिए ले रहे हैं कि यदि हमने पहले फ्री देने की बहुत फ्री बांटी, जैसे ये परमेश्वर का सार संदेश जो 100 रुपये से भी ऊपर हमें छप कर पड़ता था। गहरी नज़र गीता में भी सैकड़ों रुपए में बनती थी, हम फ्री दिया करते ताकि समझ सकें। लेकिन इतने ढीठ हो गए हम, फ्री की कोई वस्तु मिल जाए उसने कतई नहीं पढ़ना, ये पल्ला गांठ ला रखी है। और 10 रुपये खर्च हो जाए जरूर पड़ेगा ना, ये तो खर्च करेगा नहीं, करेगा तो पड़ेगा। तो हमने फिर यही देखा कि हमें 20, 25, 30 रुपये में जो पुस्तक पढ़ रही है उसके हमने 10 रुपये लेने शुरू किए। अब उसका इतना बेस्ट रिजल्ट आया है कि जो भी 10 रुपये खर्चा है पुण्यात्मा जरूर पड़ेगा। एक आधा नहीं पढ़ा तो उसका कोई बच्चा पढ़ लेता है, उसको समय नहीं मिलता है, और कोई और रिश्तेदार पढ़ लेता है, तो वो अब उस ज्ञान को समझ कर बिल्कुल क्लियर होकर आते हैं। हम पूछते हैं भाई कैसे कृपा हुई परमात्मा की आपके ऊपर यहाँ आने में, कैसे आए? कहेंगे जी आपकी वो पुस्तक पढ़ी भक्ति सौदागर को संदेश, कैसा ज्ञान लगा। ओहो ज्ञान क्या बस कमाल कर रखा है। ओहो हम 20 वर्ष राधा स्वामी पंथ में थे, कोई काम 30 वर्ष तक मंडले डोए, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। कोई धन धन सतगुरु न रो रहा है कि तक कोई है उस हंसा देश वाला न रोआ है कि देख खो दिया जीवन हमारा, कुछ भी नहीं था उनके पास। तो ये जो जितने लेट आवेंगे उतने पछतावेंगे और कोसेंगे उन दुष्टों को जिन्होंने इस दास के ऊपर इतने झूठे आरोप लगा दिए कि उन भोली आत्माओं को हमसे कोसों दूर कर दिया जिन्होंने ये लाभ उठाना था भगवान का। लेकिन ऐसी बात नहीं है, परमात्मा कच्चे नहीं है, अपने बच्चों को फिर ग्रहण करेंगे, कोई तरीका अपनाएंगे और बहुत ही स्पीड से परमात्मा का ज्ञान पूरे विश्व में विस्फोट की तरह होगा और पूरा विश्व अचंभित हो जाएगा कि ऐसा ज्ञान और ऐसी साधना की तो देखी ना सुनी जो हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। तो इस तरह ये पूरा विश्व में मानव कल्याण भी होगा और आत्मा का उद्धार भी होगा। अब प्रसंग चल रहा था कि जैसे ये जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं ये गुरुपद प्राप्त हैं, इनके पिछले संस्कार हैं। यदि ये गुरुपद पर ना आकर राजनीति में आ जाते तो ये अच्छे मंत्री या मुख्यमंत्री की पदवी प्राप्त कर लेते, क्योंकि इनके पुण्य हैं अच्छे। इनको दिशा दूसरी मिल गई तो वहाँ भी राजसी ठाठ हैं, करोड़ों की संख्या में उनके अनुयायी हैं, झंडे ठाए फिरें, जय जयकार करें हैं और वो पूरे राजा की तरह रहते हैं। तो उनके पिछले पुण्य हैं और जब ये पुण्य समाप्त हो जाएंगे फिर इनकी गेला वह दुर्गति होगी या ठाई जाना दरीजा। अब कैसे हुई प्रमाण देते हैं दास कि राधा स्वामी पंथ के मुखिया प्रमुख यानी सुप्रीमो, जहाँ से ये प्रवर्तक, जहाँ से ये पंथ का उत्थान हुआ है, यानी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक, पंथ प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी की के दुर्गति हुई और उनको कैसा ज्ञान था वो आपके समक्ष रूबरू कराते हैं। अब ये है नकली और असली नोट आपके सामने करना। दास अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, ना कोई मिलावट करता, ना किसी की आलोचना करने की हिम्मत रखता। केवल शिक्षा का समय है, शिक्षित समाज है, नकली और असली नोट आपके सामने रख देगा
आप देख लोगे और बच जाओगे, बच जाओगे। इस अनमोल जीवन को बर्बाद करने से बच जाओगे। अब ये पंथ जो है धन धन सतगुरु राधा स्वामी पंथ, ये राधा स्वामी पंथ से निकला हुआ है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चा सौदा, सिरसा और जगमाल वाली बात। अब शिवदयाल जी इनके मुखिया हैं। अब शिवदयाल जी के ज्ञान से आपको परिचित करा देंगे तो अंडरस्टूड हो जाएगा। एक के कुएं का जल है, वहां से लेकर वहां तक कोई अंतर नहीं। अब ये क्या कहते हैं कि हम ये राधा स्वामी पंथ और धन धन सतगुरु पंथ, ये कहते हैं हम वेद और गीता को नहीं मानते। विशेषकर ये खासकर कहते हैं, कहते वो भी तो किसी ने लिखे हैं, व्यास जी भी तो इंसान थे, व्यास जी ने लिखे। और हमारे गुरु जी ने जो ज्ञान दिया है ये वेदों और गीता से ऊंचा ज्ञान है। फिर हमने क्या जरूरत है वेद और गीता पढ़ने की, हम तो अपने सतगुरु के वचन पढ़ते हैं। अब वो सतगुरु के वचन दिखाता हूँ आपको। ये बोल देखियो इनके महापुरुषों के, ये देख ये सारवचन वार्तिक, सारवचन वार्तिक, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, हजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग व्यास। ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, राधा स्वामी 1961-2003, राधा स्वामी सत्संग व्यास, सर्वाधिकार सुरक्षित हैं। पहला संस्करण 1961 में, 1961 में ये पहला संस्करण छपा है। अब देखो ये भूमिका है। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के प्रवचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम देखिए दिखाऊंगा इसका परम धाम किसी है। फिर परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया था। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। यानी 1902 से चल रहे हैं ये वचन, 108 वर्ष हो गए, पहली बार छपवाया। इसका स्पष्ट किया है कि ये स्वामी हजूर शिवदयाल जी ने अपने मुखारविंद से बोले वो वचन इन्होंने नोट करके इसमें छपवाए। और उनके गीता जी की तरह स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था, माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। ये तुलसीदास, ये तुलसी साहिब है ना, इसकी भी इसने रामायण लिखी है, वो भी दिखाऊंगा, इनसे संबंधित है। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफ़ी संगति की थी। यानी शिवदयाल जी के माता पिता इस तुलसी साहब के शिष्य थे, हाथरस वाले के। और स्वामी जी यानी शिवदयाल जी ने भी उनके बहुत सा ज्ञान सुना हुआ था, यानी बहुत काफ़ी संगत की थी। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफ़ी संगत की थी। बचपन से स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सूरत शब्द योग का अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सूरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। कबीर साहब, गुरु नानक साहब, रविदास, दादू, पलटू, तुलसी साहब आदि महात्माओं का भी यही उपदेश था। देखे पीतल को इस सोने से ये सोना है इनकी वाणी और इस तो जोड़ रहे हैं ने बोले ये नवी उपदेश ये नाम दिया था। समस्तर वेद, मौलाना, रूम, हाफिज। अरे वाह। बाबा जयमल सिंह का जन्म जुलाई सन
अच्छा ये नहीं, अब तो चलना है वो देखेंगे। अब इस पुस्तक के अंदर आपको दिखाते हैं, ये देखो स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का, यानी शिव दयाल जी का। यहां से देखते हैं, ये प्रथम प्रारंभ है 13 पृष्ठ पे। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी, सतनाम और राधा स्वामी में यहाँ मुकाम बोला है, मुकाम पहुँचावे पहुँचावे, बस। ये देखो इन्होंने सतनाम को यहाँ मुकाम बताया, सतनाम को ये देखिएगा, ये बताया कि यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुँचाए। ये मुकाम माने स्थान, कौन कौन से? सतनाम भी स्थान और राधा स्वामी भी सतनाम। अरे वाह, आगे देखो अब प्रश्न नंबर 14 पे, जितने भी आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजम्मा हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब धुर स्थान तक नहीं पहुँचे। सो बहुत से तो मंजिल पहली पर और कोई दूसरी मंजिल पर पहुँचे, कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुँचे, और सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर। अरे तेरा गजब मंजिल यानी स्थान बना रखा है सतनाम इन्होंने। और कोई विरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुँचे। अब ये राधा स्वामी और ये सतनाम दोनों स्थान, इस स्थान से आदि सूरत राधा स्वामी स्थान से आदि में सूरत का तंजुल यानी उतार हुआ, यानी राधा स्वामी स्थान ते नीचे सूरत आई। अब देखो, अब ये देखो आपने वचन नंबर 3 पढ़ा, गीता की तरह 2 लिख रखे हैं श्लोक इनके बना के परमानेंटली, देखो गड़बड़ ना कर दे। ये वचन था 1, ये पहला वचन जो अभी आपने पढ़ा प्रश्न नंबर 13 पे। अब 14 पर अपना पढ़ा वचन नंबर 3। अब वचन नंबर 4 में कमाल कर दिया, प्रश्न नंबर 15 पे वचन नंबर 4, अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है। राधा स्वामी सबसे ऊंचा मुकाम माने स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहेब और सच्चे खुदा का है। अरे वाह, जय हो बंदी छोड़ की अपने आत्माओं। कोई अनाड़ी नो कहे कि अब समझना चाहिए दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक है, और फिर कोई यूँ कहे कि प्रधानमंत्री भी दिल्ली ही है, दिल्ली ही प्रधानमंत्री है, तो कितना तो समझदार होगा, उसको उसका ज्ञान कैसा होगा उस बड़ोद का। तो ये स्थिति है इन अधूर स्वामी महाराज जी की। ये देखो, अब समझना चाहिए, ये 4वां वचन प्रश्न नंबर 15 पे, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है यानी स्थान है, और यही नाम कुल मालिक यानी राधा स्वामी स्थान भी है, और ये सच्चे मालिक और सच्चे साहब का सच्चे खुदा का नाम भी है। ये नाम कुल मालिक का भी है राधा स्वामी। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे यानी राधा स्वामी स्थान तय 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अरे भले आदमी, यहाँ सतनाम का मुकाम और यहाँ सतनाम को खुद मुकाम बतावे, बता मुकाम सतनाम और वहाँ सतनाम का मुकाम, बता कोई सिर पैर है इनका? और तेरा गजब भैया। इस स्थान से देखो, इस मुकाम यानी राधा स्वामी मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है, यानी नीचे सतलोक है। ये अकय पद अकय लोक को अनामी लोक को राधा स्वामी कहे हैं, और उसने अगमलोक और अलखलोक छोड़कर तीसरा जो है 2 स्थान नीचे सतलोक को ये सतनाम कह रहे हैं। अच्छा आगे देखो नीचे, और
है सतनाम का मुकाम, जिसको संतों ने सतलोक, सतनाम को सतलोक, सचखंड और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अरे थारा गजब भैयो, हे भगवान, ये है परम धनी के वचन, इनके राधा स्वामी श्री शिवदयाल जी हजूर साहब के शरण पैर इसका कहते हैं। जो कहे सतनाम को सतलोक, इसी को सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सत शब्द और सतनाम सतपुरुष करके बयान किया है। अब किसी ने जिंदगी में कार देखी नहीं, ना तो सुन रखा है, और ना पेट्रोल देखा, ना ड्राइवर का बेरा, वो कित बैठ कर चलाया करेगा, कार होती कैसी है, कहाँ चलती है, सड़क भी सुन रखी है। और उससे कोई पूछता है जंगली से कि कार, तू कहता मैं कार में घूम के आता हूँ, तो बताओ कार कैसी है, किसको कहते हैं कार, और सड़क किसको कहते हैं, पेट्रोल किसे कहते हैं। कोई पूछे उस जंगली थे जंगल में जो झूठ बोलता है बगैर देखी सुनी सुनाई कह रहा है, तो वो क्या उत्तर देता है कि पेट्रोल किसे कहते हैं, कार को ही पेट्रोल कहते हैं। सड़क किसे कहते हैं, कार को ही सड़क कहते हैं। ड्राइवर किसे कहते हैं, ड्राइवर कार को भी ड्राइवर को भी कार ही कहते हैं।